हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज मैथ्स की 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 जिसका सॉल्यूशन हम आपके सामने करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही दे चुका हूं। ये आपका चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्त संबंधी जो क्षेत्रफल होते हैं, यानी कि त्रिज्य खंड का या चाप की लंबाई या चाप को निकालने का तरीका, वो हम पहले ही दे चुके हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने दिखाते हैं। एक्चुअली देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। The area of an equilateral triangle ABC is 17,320। यानी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो आपके सामने फिगर में बना हुआ है कि ABC आपका एक इक्विलेटरल का मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। उसका क्षेत्रफल दे रखा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn। अब हुआ क्या कि ये जो आपके ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स का मतलब ये जो आपके इसके कोने हैं यानी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से यानी इन पॉइंट को सेंटर मानते हुए उन पर सर्कल खींचे गए। यानी कि 3 पॉइंट होते हैं, तो 3 पॉइंट से इस तरीके से 3 वृत्त बना लिए गए। अब आगे center as a circle is drawn with radius equals to the half of the length of the side of the triangle। अब इसकी जो रेडियस है यानी सर्कल की जो रेडियस है, वृत्त की जो त्रिज्या है, वो इस त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की आधी भुजा के बराबर होगा। तो अब हमसे कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा शेडेड पार्ट है यानी शेडेड जगह है, ये आप देख सकते हैं, इसको हमें निकालना है। ये जो ट्रायंगल के बीच में या जो हमारे वृत्त हैं, सर्कल हैं, इनके साइड में जो बना हुआ है उस एरिया को निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मतलब एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमें दे रखा है कितना, 17320.5 इस तरीके से। अब ये जो वैल्यू दे रखी है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है हमारा √3/4a², यानी इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है। और साथ में हमें हिंट्स में दे रखा है, इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि √3 की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 1.7320। तो चलिए पुट करते हैं। ये वैल्यू हो गई हमारी 1.73205/4, साइड दे नहीं रखी तो a² ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 17320.5 ऐसे। अब देखिए, इसको जब हम इधर भेजेंगे तो जो चीज डिवीजन की है मल्टीप्लाई में हो जाएगी और जो चीज मल्टीप्लाई की है डिवीजन में, यानी कि a² की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 17320.5 इंटू 4। ये डिवीजन का था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये a के लिए मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। ये हुआ 1.732005। अब एक चीज समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा दूर लिख लेता हूं, इंटू 4 ऐसे करके, क्योंकि यहां पे डेसिमल हमारा 5 डिजिट के बाद में है, यहां डेसिमल हमारा 1 डिजिट के बाद में है। यानी कि अगर हम यहां पे 4 जीरो इस तरीके से बढ़ा दें तो डेसिमल की जो प्लेस वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी। अब इक्वल हो जाएगी तो ये कैंसिल भी हो जाएगा, इस तरीके से कैंसिल हो गया तो 1732005 से 1732005 पूरा कैंसिल हो गया 1, और ये जो 4 जीरो थे वो आपका 0000 इस तरीके से पूरे आ गए। यानी कि अब मैं अगर a की वैल्यू निकालूंगा तो ये आपका रूट में चला गया क्या, 10,000 यानी कि 10,000 इंटू 4। अब इसको निकाला तो 10,000 हमारा बनता है किसका, 100 का जोड़ा, और 4 हमारा बनता है 2 का। तो एक इसमें से आया, एक इसमें से, यानी a की वैल्यू निकल आई 2 इंटू 100 यानी कि 200 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें यह पता चला कि जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल हमारा कितने सेंटीमीटर की साइड वाला है, 200 सेंटीमीटर वाला। तो देखिए, अब उसने बोला हुआ था कि ये जो सर्कल है वो उस ट्रायंगल की साइड को इक्वली डिवाइड करते हैं। तो जब 200 के 2 टुकड़े होंगे तो ये आपका 100 बन जाएगा और ये भी आपका 100 बन जाएगा, यानी इस साइड भी 100 रहेगा, इस साइड भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100। अब ट्रायंगल की जो आधी साइड थी वो आपके सर्कल की क्या बन रही है, रेडियस भी बन रही है। तो यहीं से हम इसका क्या कर देते हैं, इसके सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं। साथ में एक और चीज कि रेडियस हमारी 100 सेंटीमीटर हो गई
और थीटा जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि याद रखिए जिस ट्रायंगल को आप पढ़ रहे हैं वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के केस में इसके जो कोण होते हैं वो भुजाओं की तरह ही समान रहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 60 60, तभी ये बनेगा कितना? 180 डिग्री। तो अब देखिए 60 डिग्री, यहां से हमने इसका सर्कट सेक्टर का एरिया यानी कि त्रिज्यखंड का एरिया निकाला, तो एरिया ऑफ सेक्टर ये निकाला। तो देखिए सेक्टर का एरिया निकालेंगे, वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मतलब 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 पुट करना है इस बार, 14 इंटू 100 इंटू 100 ये हो गया। इससे ये कैंसिल हुआ, 6 टाइम पे 100 से इनकी मल्टीप्लाई की, तो ये आपका आ गया क्या? 31400, क्योंकि देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल 4 के बाद में यानी 2 डिजिट खिसक जाएगा, और दूसरे 100 से किया तो डेसिमल यानी 2 जीरोस और बढ़ गए और नीचे आ गया 6। अब एक चीज समझिएगा, क्या सबसे मेन पॉइंट, यहां पे जो सेक्टर्स बन रहे हैं वो आपके 3 सेक्टर्स हैं। अब देख सकते हैं कितने? 3 सेक्टर्स हैं, यानी कि अब हमें जो एरिया निकालना है वो 3 सेक्टर्स का निकालना है। तो अब जब हम एरिया निकालेंगे कि एरिया ऑफ 3 सच सेक्टर्स, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 31400 अपॉन 6 इंटू 3 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम पे, 2 से ये कैंसिल हुआ 15700, यानी कि एक जो 3 सेक्टर थे उनका एरिया आपका निकल के आया कितना? 15700 इस तरीके से। ठीक है, समझा आपने क्या कि ये सेक्टर का एरिया हमारा इतना निकल आया। अब इसी के बाद मैं आपसे बात करूं क्या कि अगर मैं इस चीज को, ट्रायंगल को मैं अलग से बना लेता हूं ऐसे करके, एक सेक्टर ये वाला काट दिया, एक सेक्टर ये वाला काट दिया और एक सेक्टर ये वाला काट दिया, तो हमारा बचा हुआ शेडेड एरिया निकला है। दैट मींस कि आपको ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस करना है। आप माइनस करेंगे तो बीच की जो जगह है वो आपको मिल जाएगी। तो कर दीजिए क्या कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमारा हो गया क्या? सर्कल ट्रायंगल का एरिया कितना था? 17320.5 और ट्रायंगल्स का कितना निकल के आया? -15700। ये हमारा सेक्टर्स का निकल के आया था। अब इसमें माइनस किया तो देखिए डेसिमल के बाद 0.5 है, एज इट इज आ जाएगा। 0 का 0, 2 में से 0 गया, 2 आ गया, यहाँ 3 यानी 13 में से 7 गया, 6 आ गया, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 5 गया, 1 आ गया, 1 में से गया 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस कर्व्ड, यानी कि ये जो आपको देख सकते हैं बीच में जो कर्व्ड और शेडेड एरिया है उसका, शेडेड जगह है उसका एरिया कितना होगा? 1620 यानी 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझा आपने ये क्वेश्चन? आपको ये वीडियो कैसी लगी, सॉल्यूशन कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। लेके आएंगे एक नया टॉपिक, नए क्वेश्चंस अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।